ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मुंह की खाने वाला पाकिस्तान सुधरने का नाम ही नहीं लेता। 9 आतंकी ठिकानों और 11 एयर बेसिस तबाह होने के बाद भी पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं मुल्ला मुनीर, जी हां आसिम मुनीर, जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं और कश्मीर में आतंकियों को शहीद का दर्जा देने वाले मुनीर से पीओके संभल ही नहीं रहा है, लेकिन लार दरअसल कश्मीर पर ही टपक रही है। पीओके को लेकर आखिर पाकिस्तान की क्या प्लानिंग है और क्यों उसे फेल कहा जा रहा है, पीओके को लेकर ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको देंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल कर्ज में गले तक डूबे हुए पाकिस्तान सरकार को अब गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके की संपत्तियां बेचने तक की नौबत आ गई है। जी हां, सरकार इसमें जुटी हुई है और हाल के सालों में पाकिस्तान की सरकार ने पीओके की संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया है। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं और ये संपत्तियां पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा में बेची गई हैं। मीडिया रिपोर्ट से जानकारी सामने आ रही है और सूत्र बता रहे हैं कि इन संपत्तियों को पाकिस्तान ने अपना कर्ज चुकाने के लिए बेचा है। सोचिए पाकिस्तान की क्या हालत है। बंटवारे से पहले जम्मू कश्मीर रियासत की संपत्ति पाकिस्तान के लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, झेलम, शेखपुरा और खैबर पख्तूनख्वा तक फैली हुई थी। साल 1961 में पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए पीओके की संपत्तियों को अपने अधीन कर लिया ताकि इनका रखरखाव ठीक तरीके से किया जा सके। पीओके की सरकार को इन संपत्तियों से बेदखल कर दिया गया। पाकिस्तान भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, ये पूरी दुनिया जानती है और शहबाज सरकार ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ से लेकर सऊदी अरब तक लाखों बिलियन डॉलर्स का लोन लिया हुआ है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के एक सूत्र के मुताबिक हाल ही में उन्होंने चीन से भी 2.1 अरब डॉलर से ज्यादा का लोन लिया है और इसके अलावा 1.3 अरब डॉलर के दूसरे कॉमर्शियल लोन को फिर से फंड कर दिया गया है। पाकिस्तान अक्सर भारत के खिलाफ आतंकी साजिश की कोशिश में लगा रहता है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का ही ये नतीजा था। भारत ने इसका बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया था और पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर इससे पहले और इसके बाद भी भारत के खिलाफ जहर उगलने में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को सही ठहराते हैं और मुनीर ने इस बार तो फिर भड़काऊ भाषण दे दिया है। दरअसल आसिम मुनीर कराची में पाकिस्तान नौसेना अकेडमी में आयोजित एक पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेने पहुंचे थे और यहां पर इस मौके पर उन्होंने भाषण में कहा कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। मुनीर ने यह भी कहा कि अगर भारत अटैक करेगा तो पाकिस्तान भी जवाब देगा। मुनीर ने इस दौरान भारत और कश्मीर को लेकर कई भड़काऊ बातें कही और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिम मुनीर ने साफ साफ कहा कि भारत जिसे आतंकवाद कहता है वो वैध संघर्ष है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर की मदद करता रहेगा और मुनीर यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत भविष्य में हमला करेगा तो पाकिस्तान भी जवाब देगा। ऐसा 2 बार करके हम दिखा चुके हैं। पहले 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक को विफल किया और अब ऑपरेशन सिंदूर को। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब दिया था और उसने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था। पाकिस्तानी सेना ने इस दौरान कई भारतीय शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी और सेना ने पाक को इसके बाद भारी नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की गई और अंदर घुसकर हमले किए गए। हालांकि इसके बाद दोनों ही देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बनी और भारत की नौसेना भी पाकिस्तान को गहरा नुकसान पहुंचाने वाली थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक नौसेना टारगेट सेट करके बैठी थी लेकिन उसे आदेश नहीं दिया गया था। ये तमाम बातें विश्व मंच पर रखा जा चुका है। ऑल पार्टी डेलीगेशन ने भी पाकिस्तान को बेनकाब किया है और यूएन में भी भारत ने पाकिस्तान की कलाई खोली है, लेकिन फिर भी आसिम मुनीर समझ नहीं रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि वो जो प्यार कश्मीर के लिए दिखा रहे हैं वो प्यार उनका पीओके के लिए नहीं दिखता और किस तरीके से पाकिस्तान
पीओके के लोगों को परेशान कर रहा है, उनके अधिकार से उन्हें वंचित कर रहा है और वहां की संपत्तियों को बेच रहा है अपने कर्ज को चुकाने के लिए। इसका खुलासा हो चुका है और पूरी दुनिया ये देख रही है। इसीलिए पाकिस्तान के दावे कितने खोखले हैं, ये एक बार फिर से जग जाहिर हो चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।